कांग्रेस सरकार में जो शराब घोटाले का आरोप लगा है, वह राज्य सरकार का पहला शराब घोटाला नहीं है। इससे पहले भी शराब घोटाले के आरोप लग चुके हैं। क्या ये घोटाले राजनीति से प्रेरित होते हैं या सरकार अपने नीचे सिस्टम बनाकर शराब के माध्यम से पैसे कमाती है? कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा शराब की खपत छत्तीसगढ़ राज्य में है, जहां लगभग 35 से 36% लोग शराब पीते हैं। रैंकिंग में ये हाल है, इतना ऊंचा स्थान है, तो निश्चित तौर पर शराब में कमाई भी उतनी तगड़ी होगी और नंबर एक से ज्यादा कमाई नंबर दो में होगी। ही तो जब कांग्रेस सरकार में शराब घोटाले की बात आती है तो नाम उभर कर आता है अनवर ढेबर। और यही बात जब भाजपा में शराब घोटाले की बात आती है तो एक नाम उभर कर आता है समुद्र राम सिंह। कौन है ये समुद्र राम सिंह? छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में ये समुद्र राम सिंह 9 साल तक आबकारी विभाग के ओएसडी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने बड़े अधिकारी थे, इनकी गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि इनके रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकार को इनकी 9 साल तक आवश्यकता पड़ी। आइए पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 2002 में हुआ। उसके बाद पहले बार निर्वाचन होता है 2003 में और राज्य में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह 2003 से 2008 तक और फिर 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं और यहाँ पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार होती है। 2013 के चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनती है और रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। परंतु ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2014 में एक लहर चलती है जिसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की उम्मीदें बढ़ जाती है कि अब शायद विकास की रफ्तार दुगुनी हो जाएगी और राज्य को विशेष राज्य के तौर पर पैकेजेस भी दिए जाएंगे। राज्य की सरकारें जो विकास करती है उनके अपने स्रोत अलग तय कर दिए गए हैं, लेकिन ये स्रोत बहुत सीमित होते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शराब से। शराब शराब से जो आय प्राप्त होता है वो राज्य के आय का प्रमुख स्रोत होता है। 2016 तक जो राज्य में शराब का कारोबार है वो ठेकेदारों के माध्यम से चलाया जा रहा होता है। सरकार टेंडर निकालती है, जिस ठेकेदार को जिस भट्टी का ठेका मिलता है वहां पे शराब वो बेचती है। लेकिन अब सरकार सोचती है कि राज्य सरकार के आय को बढ़ाने के लिए क्यों ना शराब के कारोबार को सरकार खुद अपने सिस्टम के माध्यम से चलाए। 1 अप्रैल 2017 से राज्य सरकार अपने सिस्टम के माध्यम से सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब बेचे जाना तय करती है। सरकार यह निर्णय जो लेती है उसके पीछे एक और कारण होता है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आता है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। और इस निर्णय को आधार बनाकर देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 400 से अधिक दुकानें बंद होने के कगार पर आ जाएगी। अब यदि 400 दुकानें बंद हो जाएंगी तो इसका सीधा सा असर राज्य के आय पर पड़ेगा। तो सरकार ये तय करती है कि इस नुकसान को कम करने के लिए अब शराब जो है वो सरकारी सिस्टम के माध्यम से बेचा जाएगा। 1 अप्रैल 2017 से अब शराब बेचने का काम सरकार खुद करने लगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बहुत अच्छे से बना लेती है, तो एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है राज्य में कि शायद राज्य की सरकार अब इस सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे ही सही मगर शराबबंदी की ओर जाएगी। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन पार्टी की तरफ से या पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं आया, मगर जनता के बीच ये संदेश गया कि अब शराबबंदी राज्य में लागू हो जाएगी। अगले ही वर्ष 2018 नवंबर दिसंबर में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। कांग्रेस भी जनता का मन खंगाल रही थी और कांग्रेस इस बात को भांप चुकी थी कि जनता राज्य में पूर्ण शराबबंदी चाहती है और इसीलिए 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को एक मुख्य मुद्दा के रूप में कांग्रेस की सरकार उठाती है। 2018 का विधानसभा चुनाव होता है, सत्ता विरोधी लहर चलती है और साथ ही अपने घोषणा पत्र के दम पर कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सफल हो जाती है। सरकार बनने के बाद कुछ आरोपों को आधार बनाकर, कुछ सोर्स से जो जानकारी मिलती है, कुछ रिपोर्ट से जो जानकारी मिलती है, उसको आधार बनाकर कांग्रेस की सरकार अपनी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार, रमन सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाती है। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और जनता को यह बताया जाता है
कि 2012 से 2017 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 44,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान शराब के विभाग में हुआ है। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगाती है कि जिस तरह से दिल्ली में नियम बदलकर उस समय की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब का घोटाला किया था, जिस मामले में मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज हुआ और वो जेल भी गए। लगभग वैसा ही मामला छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के द्वारा बताया गया। कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इस देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला हुआ था। रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2012 से 17 के बीच शराब के ठेकेदारों से मिली भगत करके लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था। यही नहीं, रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में तत्कालीन सरकार के समय छत्तीसगढ़ की शराब नीति, आबकारी नीति को ठीक वैसे ही बदली कर दिया जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में आबकारी नीति को बदली किया था और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने हिरासत में लेके जेल में भेजा है। ठीक वैसा ही केस, वैसा ही घोटाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। इस पूरे घोटाले में एक अधिकारी का नाम सामने आता है जो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण पद रखते थे। नाम था समुद्रराम सिंह। हम उनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि रिटायरमेंट के बाद भी इनको 9 साल तक एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर संविदाई नियुक्ति क्यों दी गई। हालांकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते ही समुद्र सिंह ने अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया। 2019 में समुद्रराम सिंह के अनेक ठिकानों पर राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम छापा मारती है। कुछ सबूत बरामद किए जाते हैं और इस आधार पर उन पर एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। कुछ समय तक वो फरार होते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है, उनका जमानत भी रद्द होता है और ये मामला चलता रहता है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। अभी भी समुद्रराम सिंह एक अभियुक्त ही हैं, अपराधी नहीं है, क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। जिस कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी के वादे के साथ में 2018 में राज्य में अपनी सरकार बनाई, उस पर आरोप लगता है कि 2019 से 2022 के बीच में लगभग 2161 करोड़ के शराब घोटाले इन्होंने किए हैं। इन पर एक सिंडिकेट बनाकर समानांतर आबकारी सिस्टम चलाने का आरोप लगाया जाता है। इसमें बिना सही डॉक्यूमेंट के रहते सरकारी दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब बेचे गए। डुप्लीकेट होलोग्राम और डुप्लीकेट बॉटल्स का यूज किया गया ताकि अवैध तरीके से शराब को सरकारी दुकानों के माध्यम से ही बेचा जा सके। अब हम ये जानते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। 11 मई 2022 का दिन था। छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, सीएम सचिवालय में उस समय पदस्थ सौम्या चौरसिया जो उप सचिव हुआ करती थी, इनके खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली के 30 जारी कोर्ट में एक मामला दर्ज किया। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में अवैध वसूली, ब्लैक मनी का बेहिसाब खेल चल रहा है और इस सारे मामले में एक और नाम उछल कर आता है जो उस समय के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का नाम था। इसी याचिका को आधार बनाकर नवंबर 2022 में ईडी मामला दर्ज करती है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जांच शुरू किया जाता है। ईडी ने बताया कि अनवर ढेबर अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL, जिसके माध्यम से शराब बेचा जाता था, उस संस्था का एमडी नियुक्त करवाया। अब व्यापारी, अधिकारी और राजनीतिक रसूख रखने वालों का एक बढ़िया सिंडिकेट बनाया गया, जिसके माध्यम से अब शराब में घोटाले का काम शुरू होता है। कमीशन लेकर अपने पसंद के डिस्टिलर को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी जाती है और प्रति बोतल कमीशन तय होता है। डुप्लीकेट होलोग्राम और डुप्लीकेट बॉटल्स का उपयोग होता है सरकारी दुकानों के माध्यम से अवैध शराब बेचने के लिए। इसमें ट्रांसपोर्टर्स को भी कमीशन तय किया जाता है। प्रारंभ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, जांचें चलती है। अभी भी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ ईडी ने इसी मामले में छापामारी किया था और उसके बेटे के ठिकानों पर भी इस मामले में छापेमारी की गई थी। तो अब तक ये समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में जो दो बार शराब घोटाले के मामले आए हैं, उसको 2 चरणों में बांटा जा सकता है। एक पहला 2012 से 2017 के बीच का मामले में शराब घोटाले का आरोप लगा,
जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नाम आया समुद्र राम सिंह का। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 से 2022 के बीच में एक दूसरा मामला आता है, जिसमें मुख्य अभियुक्त अनवर ढेबर का नाम आता है और इसमें और भी लोग शामिल होते हैं। जांच सभी मामलों में चल रहे हैं। अपराधी अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि अपराध अभी तय नहीं हुआ है, अभी सभी अभियुक्त हैं। सभी मामले सिर्फ आरोप के स्तर पर हैं। अब ये समझते हैं कि शराब का कारोबार सत्ता में बैठे लोगों और अधिकारियों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनकी ऊपरी कमाई के लिए, बाहरी कमाई के लिए, उतना ही ये राज्य की जनता के लिए नुकसानदायक है। वो कैसे? एक रिपोर्ट की माने तो हर साल पूरी दुनिया में करीब 30 लाख लोगों की जान शराब के कारण जाती है, जो कुल होने वाली मृत्यु का 5.3% है। मतलब मृत्यु जो होती है, चाहे दुर्घटना के माध्यम से हो, चाहे घरेलू हिंसा के माध्यम से हो, किसी भी कारण से हो, एक सबसे बड़ा योगदान इस शराब का होता है। शराब सिर्फ एक व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को डैमेज नहीं करता है, बल्कि उनके बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और डेवलपमेंट को भी बाधित करता है। अब हम समझते हैं, क्या राज्य को शराब से एक अच्छी खासी आय होती है, इसीलिए पूर्ण शराबबंदी नहीं किया जा सकता है। इसको हम उन दो राज्यों के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है। यदि हम गुजरात का एग्जाम्पल लें, जहां पे पूर्ण शराबबंदी है, तो आप ये मान सकते हैं कि वहां पे राज्य सरकार को आय के स्रोत के रूप में बहुत से उद्योग मौजूद हैं, जहां से कर मिलते हैं और राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। लेकिन यदि दूसरे राज्य को समझें, दूसरा राज्य है बिहार। बिहार में उतने उद्योग नहीं हैं जितने छत्तीसगढ़ में हैं, न ही बिहार में उतने संसाधन हैं जितने खदान, माइंस और प्राकृतिक रूप से संसाधन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। बिहार में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। बावजूद उसके बिहार राज्य अपने यहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू करती है और बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य को भी चलाती है। तो क्यों छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं किया जा सकता है? फिर हाल की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी यहाँ पे कुछ आबकारी नीति में परिवर्तन करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत राज्य में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शराब के दामों को कम किया गया है, ताकि कोचियाओं के माध्यम से शराब बेचे जाने को कम किया जा सके। राज्य सरकार को जहां अभी तक प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ का आय होता है शराब से, अब उसने नया टारगेट 12,000 करोड़ का बना रखा है। छत्तीसगढ़ के उन गांवों में, उन क्षेत्रों में जहां पर नए शराब दुकान खोले जाने हैं, वहां पर विरोध होना चालू हो गया है। महिलाएं यहां तक कह रही हैं कि भले हमें 1,000 रुपए महतारी वंदन योजना का मत दीजिए, लेकिन शराब के नए दुकान मत खोलिए। क्या शराब का यह मामला आने वाले समय में भाजपा के लिए गले की हड्डी बन जाएगी? क्या कांग्रेस इस मामले को भुना पाएगी, जबकि उसके दामन पर भी घोटाले का आरोप है? ये सब तो आने वाला समय बता पाएगा। इस पर और भी ज्यादा विश्लेषण हम कुछ समय बाद करेंगे, जब सारे मामले स्पष्ट हो जाएंगे।